सुमित के घर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में बीमार पिता और दो बड़ी बहनों की शादी की जिम्मेदारी सुमित के नाजुक कंधों पर थी। गरीबी के कारण सुमित 10वीं के आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। तपती गर्मी के मौसम में सुमित पसीने से लथपथ घर पहुंचा तो घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों बड़ी बहनें और माँ, उसके बीमार पिता जो पैरालिसिस के मरीज थे, उनके पास बैठी रो रही थी। क्या हुआ माँ? पिताजी ठीक तो है ना? देख ना बेटा, तेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ हरकत भी नहीं कर रहे हैं। सुमित अपने पिता को लेकर अस्पताल जाता है। उसके साथ उसकी माँ सरिता और दोनों बहनें रीति और सुनीति भी अस्पताल जाती हैं। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे पिताजी को क्या हो गया है। ये ना कुछ बोल रहे हैं, ना आंखें खोल रहे हैं। डॉक्टर सुमित के पिता का चेकअप करता है। पैरालिसिस के कारण ये कोमा में चले गए हैं। होश आने तक इन्हें अस्पताल में भर्ती रखना होगा। डॉक्टर सुमित के पिता को अस्पताल में भर्ती कर लेता है, जिसके बाद वो सुमित से पैसे जमा करने के लिए कहता है। मरीज के इलाज के लिए काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करा दीजिए। 20,000 रुपए? सुमित परेशान हो जाता है क्योंकि इतनी मोटी रकम उसने और उसके परिवार वालों ने कई साल से देखी तक नहीं थी। क्या बात है सुमित बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, डॉक्टर ने 20,000 रुपए जमा कराने के लिए कहा है। 20,000 रुपए? सरिता कुछ देर तक सोचती है, जिसके बाद वो सुमित से कहती है, सुमित बेटा, मेरे पास मेरा मंगलसूत्र पड़ा है, इसे बेच दे। नहीं माँ, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बेच सकता। बेटा, तेरे पिता ठीक हो गए तो ऐसे मंगलसूत्र फिर बन जाएंगे। जा तू इसे बेचा। ठीक है माँ। सुमित मंगलसूत्र लेकर बाहर निकलता है। वो सोचता है कि माँ का मंगलसूत्र बेचने से पहले एक बार रिश्तेदारों से पूछ लेता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। सबसे पहले वो अपने चाचा को फोन करता है। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो सुमित बेटा। भैया कैसे हैं? चाचा जी, पिताजी कोमा में चले गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने 20,000 रुपए जमा करने के लिए कहा है। आप तो जानते ही हैं कि घर के हालात कितने खराब हो चुके हैं। मुझे भी अभी तक नौकरी नहीं मिली। क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? क्या कहा सुमित बेटा? तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। चाचा जी, मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब नेटवर्क नहीं है बेटे। हेलो हेलो। चाचा जी ने फोन काट दिया, जिसके बाद सुमित ने अपनी बुआ को फोन किया। सुमित बेटा, तू तो जानता है तेरे फूफा जी की आदत, इतने खर्चीले कि घर में 1 रुपया नहीं बचता। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसे आदमी से मेरी शादी हो गई। मैं तो खुद पाई पाई को तरसती हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी। सुमित ने अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके पैसे मांगे। किसी ने बहाना बनाकर पीछा छुड़ा लिया तो किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया। लगता है माँ का मंगलसूत्र बेचना ही पड़ेगा। सुमित सुनार की दुकान पर जाकर सरिता का मंगलसूत्र बेच देता है और पैसे लेकर अस्पताल आता है, जहां वो काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करा देता है। जिसके बाद वे चारों घर आ जाते हैं। माँ, खाने में क्या बनाऊं? घर में तो राशन है ही नहीं। माँ का मंगलसूत्र बेचने के बाद जो पैसे मिले थे, उसमें से 5,000 रुपए बच गए हैं। मैं उन पैसों से घर के लिए राशन लेकर आता हूँ। सुमित कुछ पैसों का राशन लाता है और बचे हुए पैसे सरिता को दे देता है। तभी मकान मालिक किराया लेने आ जाता है। हाँ भाई, 2 महीने हो गए हैं। मुझे मेरा किराया कब मिलेगा? भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि सुमित के पिता की हालत कितनी खराब है। आज तो वो कोमा में चले गए। हमारे पास उनके इलाज के भी पैसे नहीं है। सरिता रोने लगती है। कोमा में चले गए हैं तो मैं क्या करूं? मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं कोमा में चला जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अंकल, बस इस महीने और इंतजार कर लीजिए। मेरी नौकरी लग जाएगी। अगले महीने मैं मकान का किराया चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अगले महीने मकान का किराया नहीं चुकाया तो मकान खाली कर देना। धमकी देकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। सुमित आज तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, क्या हुआ? दीदी, वहां मेरे लायक कोई नौकरी नहीं थी। 10वीं पास होना, हर कोई गार्ड की नौकरी करने के लिए कहता है। मैं तो गार्ड की नौकरी भी कर लूंगा, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए मिलेगी। इतने कम पैसों में कैसे होगा मकान का किराया, पिताजी का इलाज, आप दोनों की शादी और घर के दूसरे खर्चे। सुमित, हम दोनों बहनों ने सोचा है कि हम दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम कर लेंगे। इससे थोड़े पैसे आ जाएंगे। तू गार्ड की नौकरी कर ले। नहीं दीदी, मैं आप दोनों को दूसरों के घरों में काम नहीं करने दूंगा। इसमें बुराई क्या है सुमित? सुमित ठीक कह रहा है सुनीति, तुम दोनों की अब शादी की उम्र हो गई है।
अगर तुम दोनों दूसरों के घरों में काम करोगी तो रिश्तेदार क्या कहेंगे कि शादी की उम्र में बेटियों से काम करवा रहे हैं। कौन से रिश्तेदार माँ? रिश्तेदार अब कौन सा हमारे काम आ रहे हैं माँ? हमें काम करने दो ना। ठीक है, तुम दोनों की यही जिद है तो करो। दूसरे दिन सरिता और रीति काम की तलाश में निकल जाती हैं और सुमित नौकरी की तलाश में। लेकिन ना तो सुमित को नौकरी मिलती है और ना ही दोनों बहनों को कोई काम। परेशान सुमित सड़क के किनारे बने बेंच पर बैठा था। तभी वहां एक किन्नर आता है और सुमित से पैसे मांगता है। ए चिकने, ला पैसे निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? देखने में तो किसी अच्छे घर का लग रहा है। किन्नर सुमित की जेब में हाथ डालकर उसका बटुआ निकाल लेता है, लेकिन जब वो बटुआ खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। तभी सुमित के पास अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है। आपके पिता की हालत नाजुक है, उनके इलाज के लिए फौरन 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। 50,000 रुपए? लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो आपके पिता का इलाज नहीं हो पाएगा। सुमित परेशान होकर रोने लगता है। क्या बात है? तू रो क्यों रहा है? ये ले तेरा बटुआ, ये तो बिल्कुल खाली है। लेकिन एक बात बता, तेरे पिताजी को क्या हुआ है? सुमित किन्नर को अपनी सारी परेशानी बताता है। नौकरी नहीं मिल रही है, अगले महीने मकान खाली करना होगा। समझ नहीं आता कि 2 बहनों और माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। पिताजी अस्पताल में हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। बहनों की शादी कैसे होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जान भी नहीं दे सकता। मरने के बाद भी मेरी आत्मा मेरे परिवार के लिए तड़पती रहेगी। तो परेशान मत हो। देख, मैं तुझे नौकरी तो नहीं दिला सकता, लेकिन तेरी मदद जरूर कर सकता हूँ और वादा करता हूँ कि तेरी सारी परेशानियों का हल निकल आएगा। कैसी मदद? तू किन्नर बन जा, हमारे साथ शामिल हो जा, हमारी तरह पैसे मांगना, फिर देखना तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हाँ। किन्नर बन जाऊं? लेकिन लोग क्या कहेंगे? तेरी मुश्किल घड़ी में कोई तेरे काम आ रहा है क्या? नहीं। फिर लोगों की परवाह क्यों करता है? चल मेरे साथ। सुमित किन्नर के साथ उसके घर जाता है, जहां पहले ही बहुत सारे किन्नर रहते थे। वो किन्नर सुमित को किन्नरों के सरदार से मिलवाता है। सरदार, ये लड़का किन्नर बनेगा, लेकिन पहले हमें इसकी मदद करनी होगी। इसे 50,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, इसे 50,000 रुपया दे दो। किन्नर सुमित को 50,000 रुपए देता है। अस्पताल में पैसे देकर तू हमारे पास आ जाना, हम तुझे किन्नर बना देंगे। फिर तुझे हमारे साथ घूम घूम कर लोगों से पैसे मांगने होंगे। ठीक है। सुमित 50,000 रुपए लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर को दे देता है, जिसके बाद वो किन्नरों के पास जाता है। किन्नर सुमित को भी किन्नर बना देते हैं। अब सुमित किन्नरों के साथ मिलकर सड़क पर आने जाने वाले लोगों से पैसे मांगने का काम करने लगता है। इधर सुमित कई दिनों से घर नहीं आया था। हमारी परीक्षा की घड़ी में सुमित ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। माँ, ऐसा मत कहो, मुझे तो डर है कि सुमित किसी मुसीबत में ना हो। हमें थाने चलकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। हाँ माँ, चलो। तीनों थाने जाकर सुमित की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती हैं, जिसके बाद तीनों घर आ जाती हैं। सुनीति और रीति फिर काम की तलाश में जाती हैं और दोनों को खाना बनाने का काम मिल जाता है। माँ, हमें काम मिल गया है, कम से कम हमारे राशन पानी का खर्चा तो निकल ही आएगा। और मकान का किराया और तेरे पिताजी का इलाज, ये सब कैसे होगा? मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई काम ढूंढ लूं। तीनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी मकान मालिक किराया लेने आ जाता है। 3 महीने हो गए, कहाँ है तुम्हारा लाडला जिसने कहा था कि अगले महीने किराया दे दूंगा? भाई साहब, वो तो कई दिनों से घर ही नहीं आया। आएगा भी कैसे? वादा पूरा नहीं कर पाया। या तो मेरे पैसे दे दो या अभी घर खाली कर दो। भाई साहब, आप तो हमारे हालात जानते ही हैं। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता। पैसे नहीं है तो मेरे घर से निकलो। ऐसा कहकर मकान मालिक घर से सामान उठाकर सड़क पर फेंकने लगता है कि तभी वहां सुमित आ जाता है और मकान मालिक का हाथ पकड़ लेता है। ए किन्नर, तू कौन है? मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? सरिता और उसकी दोनों बहनें सुमित को पहचान लेती हैं। सुमित बेटा, तू?
सुमित सबसे पहले मकान मालिक को पैसे देता है। ये लो, आपके 3 महीने का किराया। मकान मालिक पैसे लेकर चला जाता है। सुमित, ये तूने अपनी क्या हालत कर ली? माँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। सुमित अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और कहता है, माँ, ये पैसे घर खर्च के लिए हैं। मैं बहुत जल्द दोनों बहनों की शादी करा दूंगा और पिताजी के इलाज के लिए अस्पताल में पैसे देता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। सुमित वापस किन्नरों के पास चला जाता है। वो कुछ दिनों में अपने घर की गरीबी दूर करने में कामयाब हो जाता है। अपने पिता का इलाज कर